तो भाई एक बार फिर से पंडित जी की सबको राम राम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो कैसी लगी आपको कुमाऊं सीरीज कमेंट में जरूर बता देना, और व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं भाई ये भी बता देना। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो कांग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही चैनल खोला है ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, बहुत मजा आने वाला है भाई आप लोगों को, सच बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में बहुत सही सही व्लॉग्स आने वाले हैं हमारे, बहुत सही सही राइड्स आने वाली है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई स्वागत है आप सबका कुमाऊं सीरीज के लास्ट पार्ट में। एक्सपीरियंस बताने वाले थे इस राइड का। कुछ एक्सपीरियंस तो यार मैं क्या ही बताऊं, बस मैं इतना बोलूंगा कि भाई मैं जिस भी मंदिर में गया बहुत ही सुंदर मंदिर थे जिसमें मैं गया हूँ। इट्स जस्ट लाइक के हमने शुरू किया था हनुमानगढ़ी से, बहुत अच्छा मंदिर है भाई हनुमानगढ़ी। उसके बाद फिर हम गए नैना लेक, नैना मंदिर, वो भी बहुत अच्छा है, लेक पे बना हुआ है। आपको पता है कैसा होगा, इसमें मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है शायद। उसके बाद फिर हम गए नीम करोड़ी मंदिर, उसके बारे में तो देखो मैं कुछ बता ही नहीं सकता आप लोगों को भाई। आप लोगों को कुछ पता है, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, आपने वहाँ पे वाइब महसूस की होगी, कैसी वाइब्स आती है वहाँ पे। जैसे आप मंदिर में एंटर होते हैं ना, इतनी शांति है कि आपके दिमाग में से सारे फितूर निकल जाते हैं, सारी भसड़ गायब हो जाती है, कुछ नहीं पता चलता आपको। उसके बाद फिर हम गए मुक्तेश्वर, मतलब मुक्तेश्वर अच्छा मंदिर है भाई, मंदिर से व्यू भी अच्छा है। फिर हम गए जागेश्वर, जागेश्वर के क्या ही कहने हैं भाई, ये मैं आपको उस ब्लॉग में भी बता चुका हूँ पिछले पार्ट में। मतलब जागेश्वर मैं, मतलब जब जागेश्वर फर्स्ट टाइम गया था तो जागेश्वर जैसा भाई मैंने मंदिर ही नहीं देखा आज तक। इतने सारे शिवलिंग, मतलब 125 मंदिर हैं उसमें, करीबन करीबन 117 शिवलिंग है, मेरा कुछ बताना बनता ही नहीं है। और वो जो वृक्ष देखा था आपने, वो मतलब बिल्कुल अलग ही लगता है देखने में, सामने से जब आप जाओगे कभी। पता नहीं नाम तो था उसका, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, वीडियो देखनी पड़ेगी उसके लिए। बट आप लोगों नहीं देखा है ब्लॉग तो पार्ट 3 देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस वृक्ष की बात कर रहा हूँ। बाकी भाई ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हिमालयन में हमारी फर्स्ट राइड थी पहाड़ों की, मजा आ गया भाई सच में। मतलब मेरे को थकान जैसी ना महसूस नहीं हुआ। बाइक चलाने में सबसे ज्यादा मजे आते हैं मेरे को, उसी में सबसे ज्यादा मजे आए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। ध्यान रखना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और भाई हम मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट राइड पे, जो कि होगी हमारी विंटर राइड, जल्दी स्टार्ट होने वाली है। मेरी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो तब तक के लिए पंडित जी की एक बार फिर से राम राम। वीडियो पूरी देख के जाना भाई, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, बता देना, या कोई सजेशन देना हो तो भाई मुझे कमेंट में बता देना जरूर से। तो चलो भाई बाय बाय। हम सुबह नहा धो के तैयार हैं देहरादून में, और सारी पैकिंग वगैरह सब हो गया है भाई। अब हम यहाँ से सीधे जाएंगे किमाड़ी नाग देवता, आते हुए टपकेश्वर, और उसके बाद डाट काली। डाट काली भाई मैंने बाइक नहीं ली थी, ऐसी मान्यता है देहरादून में कि कोई भी देहरादून के लोग जब नई गाड़ी लेते हैं तो डाट काली जरूर लेके जाते हैं। तो चलते हैं भाई, निकलते हैं यहाँ से। बैग वैग तो मैंने पैक कर दिया है, और अपना गियर्स मैंने ऊपर ही रखे हैं ताकि निकाल के तभी साथ के साथ पहन लिए जाएं। तो ये एवरीथिंग इज रेडी, बैग वैग सब बांध दिया हमने। लेट्स गो गाइस। ठीक है भैया। अरे लेट्स गो गाइस। उल्टा दिखा रहा है क्या? नहीं सही है। 20 मिनट्स लगेंगे टपकेश्वर महादेव तक। पहले हम जाएंगे टपकेश्वर, उसके बाद हम जाएंगे नाग देवता, और फिर उतरते हुए नीचे डाट काली, और फिर सीधा रात तक घर। अरे ये क्या हो गया इसको? अरे भाई साहब, सारी आफतें एक साथ आएंगी क्या? एक सेकंड, चाबी लेते हैं इनसे। भैया 8 की चाबी होगी क्या? 8 की चाबी। नहीं 10 की लगेगी, 10 की लगेगी, 10 की। नहीं पता नहीं कैसे लूज हो जाते हैं भाई। चल चल के एक चीज़ ठीक करता हूँ, दूसरी तैयार रहती है ख़राब होने के लिए। लो भैया, थैंक यू। सही टाइम पे भैया मिले हैं, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग इसके नीचे होने की। और इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं भाई, टेढ़ा हो रखा है।
चाबियों का सेट है भाई मेरे पास, लेकिन बैग में है अंदर। जब गियर्स पहनता तो करता फिर इसे ठीक। वो तो शुगर है भैया की शॉप मिल गई और भैया ने बैठे बैठे हमें चाबी पकड़ा दी। क्या कह रहे हो, किस्मत ही कह दें? किस्मत ना कह दें भैया, जहाँ बाबा की कृपा है हैंड टू हैंड सॉल्यूशन दे देते हैं वो। कहने की बातें अलग होती हैं, बहुत पैसा भाई कुछ नहीं है, मजाक की बात है, दिल पे मत ले लेना। कभी किडनैप विडनैप कर लो, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। मेरी माँ तुम्हें फूटी कोड़ी नहीं देगी, वो कहेगी रख लो उसे ही, काम करा लो घर का। सोचना भी मत गलती से। ये रहा सामने टपकेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ है भाई टपकेश्वर महादेव, भगवान श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर। चलते हैं अंदर। प्रसाद ले लिया भाई हमने, अब जा रहे हैं अंदर। ये देखो प्रसाद, अंदर जूते उतार के तो दर्शन करेंगे, जूते नीचे ही उतरेंगे। यहाँ से देखो व्यू, बहुत नीचे उतरना पड़ता है भाई, ऊपर चढ़ने में जान निकल जाएगी। ये देखो भाई यहाँ से एंट्रेंस है और मैंने जूते उतारे, हाथ धोने पहले तो यार। तो ये है मंदिर, झुक के दर्शन करते हैं लोग। तो भाई दर्शन हो गए हमारे सभी मंदिरों के, नीचे जितने भी मंदिर हैं, और प्रसाद भी चढ़ा दिया, जल भी चढ़ा दिया शिव जी को। ऊपर टपकेश्वर महादेव है, नीचे सभी भगवानों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, भगवान जी विराजमान है सभी भगवान। अब निकलते हैं भाई, चलते हैं यहाँ से। देखिए तो भाई ये नदी की तरफ रास्ता उतरता है मंदिर से ही, ये नदी जा रही है यहाँ पे। और भाई बहुत ही सुंदर मंदिर। ये देखो यहाँ पे शायद कीर्तन या भंडारा करने की जगह है ये। और भाई यहाँ पे ऊपर तक बिल्कुल पानी भर गया था उस टाइम। वहाँ पे देखो हनुमान जी हैं, हनुमान जी ऑलमोस्ट पैरों से भी ऊपर डूब चुके थे, मतलब वैसे पानी आ गया था, डूबे तो नहीं थे, डूब नहीं सकते हनुमान जी। और देखो एक छोटा सा मैं आपको वाटरफॉल दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखो है ना मस्त। ये देखो कैसे ढलान है यहाँ पे, मतलब पानी नीचे की ओर जा रहा है और आगे जा रही है नदी। बहुत ही सुंदर दृश्य है भाई, यहाँ से पानी की आवाज़ भी आपको आ रही होगी, फुल स्पीड से पानी जा रहा है। और भाई यहाँ तक पानी भर गया था। अब आप हाइट चेक करो, यहाँ से बादल फटा था जब। तो चलो भाई चलते हैं नाग देवता की ओर चलते हैं भाई। एक बार फिर से आप इस साइड से मंदिर देख लो, यहाँ से भी जीने हैं, आगे से भी जीने हैं, यहीं से चलते हैं। दोबारा देहरादून है तो दोबारा टपकेश्वर महादेव आएंगे। चलो कोई बाहर आ गया, हम खड़ी अपनी बाइक, चलते हैं, हम निकलते हैं नाग देवता के लिए किमाड़ी, और यहीं से ही शायद कोई रास्ता है। तो चलो भाई चलते हैं आगे। तो भाई अब जाएंगे हम किमाड़ी नाग देवता। दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए महादेव के, जल भी बहुत अच्छे से चढ़ाया, भीड़ भी नहीं थी ज़्यादा। ये बढ़िया बना रखा खोपचा, मस्त पॉइंट बना रखा है, पिकनिक पॉइंट। और भी होंगे शायद यहाँ पे ऐसा। हाँ ये रहा एक, बट ये वैसा नहीं है पूरा भाई, ये तो और बढ़िया है, नीचे बना रखा है। गलजवाड़ी आ गया भाई, गलजवाड़ी। अब आएगा शायद किलमाड़ी। अरे एल वाले भैया एल लिखा है भाई गाड़ी। मुझे ना इस एल का मतलब लर्नर नहीं लगता, मुझे कुछ और
और ये होते भी वही है भाई, कहीं भी कुछ भी कर देते, ब्रेक ब्रेक मार देते कहीं भी बीच में। हाय हाय जब मस्त हवा लग रही है ठंडी ठंडी। 3.5 किलोमीटर्स अवे ओनली। और भाई साहब बादल उतरे पड़े हैं ऊपर। तो भाई हम किमाड़ी गांव पहुंच गए हैं और मंदिर यहाँ से सिर्फ 450 मीटर दिखा रहा है। अरे पहाड़ी बकरियाँ देख लो, गडरियों की पहाड़ी बकरियाँ। अरे भाई साहब यार ये कुछ अलग नस्ल सी नहीं लग रही? ऐसी बकरी कहाँ होती है यार, हमारे यहाँ तो नहीं होती। मतलब मैंने नहीं देखी, होती भी होंगी तो पता नहीं भाई, हमारे यहाँ तो कोई बकरी रखता ही नहीं शायद। अब ठंड में इनके बाल बढ़ जाते हैं। मसूरी यहाँ से 18 किलोमीटर है, जॉर्ज एवरेस्ट 17 किलोमीटर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहाँ है? सड़क तो है ही नहीं। बुरा न मानो, भगवान है भाई। लोकेशन तो यहीं ख़त्म होगी यार, मंदिर कहाँ है पता नहीं भाई। भाई कहाँ है मंदिर, कहाँ है ब्रो? लोकेशन गलत अपडेटेड है या हम गलत अपडेटेड चल रहे हैं? कोई दिख भी तो नहीं रहा भाई जिससे पूछ लूँ कुछ। एक सिंगल बंदा नहीं दिख रहा भाई मुझे यहाँ। मुझे नहीं लग रहा यहाँ मंदिर है, हम गलत जाए जा रहे हैं भाई। कुछ भी हो व्यू तो अच्छा, लोग तो दिखे भाई मुझे। रुको भाई, नाग देवता टेम्पल कहाँ पर है? ऊपर है, ऊपर ही है भाई। लोकेशन गलत अपडेट है, हम तो सही चल रहे हैं। ऊपर ही बताया लोंडो ने और इनकी बुलेट ख़राब हो गई। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ना लोगों के साथ। ओए होए व्यू देखो भाई, नीचे को देखो, दिख रहा है? ओए रुको अभी दिखाता है मैं तुम्हें खड़ा होके। ये देखो नीचे का व्यू। ये आ गया सामने कोई सा गांव, पता नहीं कौन सा गांव है। यहाँ से देखो भाई, नाग देवता टेम्पल कहाँ है? कोई तो बता दो किधर है। हाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। भैया बाइक ले जा सकते हैं क्या ऊपर? भाई बोल तो रहे हैं ले जा सकते हैं, बाकी देखो जाकर पता चलेगा। ये शायद स्कूटी है, ऊपर नहीं चढ़ती होगी शायद, इस वजह से नीचे खड़ी कर रखी है भाई। बट हमारी तो इजीली जा सकती है, नो वरीज। ये देखो ऊपर की चढ़ाइयाँ, ये देखो भाई, खड़ा होके दिखाता हूँ मैं आपको, देखो। बहुत ऊंची है भाई। वो रहा नाग मंदिर, ऊपर नाग देवता का मंदिर दिख गया। ये यस, पैदल तो भाई जान निकल जाएगी ना, देखना। ओ भाई साहब, भाई क्या रखे हैं भाई। फाइनली वी रीच्ड देयर, और यहाँ से व्यू देखो भाई क्या मस्त है, मज़ा ही आ गया। तो भाई हम चल रहे हैं ऊपर, ये देखो स्टेप्स मंदिर के, और पूरा मंदिर ऊपर। और भाई ये देखो मंदिर, यहाँ से देखो पूरा व्यू एक नंबर है भाई। मंदिर तो बंद है यार, ताला लगा हुआ है, दिख रहा है दूर से ही। पुजारी जी है नहीं यहाँ। तो भाई ये है नाग देवता मंदिर, और मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ व्यू यहाँ का। बहुत ही अच्छा व्यू आएगा भाई यहाँ से। और मंदिर तो क्लोज है भाई, लेकिन दर्शन हो जाते हैं। जाली का गेट है, उसके अंदर से दिख जाता है। नाग देवता जी के दर्शन हो गए हैं, लेकिन पुजारी, मैं सोच रहा था पुजारी जी मिल जाते तो आशीर्वाद ले लेते, लेकिन पुजारी जी मिले नहीं। पूछा भी मैंने, लेकिन है नहीं वो यहाँ। और यहाँ से व्यू देखो आप, ये देखो चारों तरफ माउंटेन्स एंड माउंटेन्स एंड माउंटेन्स। ये BSNL का टावर भी है भैया। आई लव BSNL लिखा हुआ है उस पर, देखो ये रहा। तो ये नीचे की मड़ी है भाई, और हम उस रास्ते से आए हैं घूमते फिरते।
और बड़ा ही सुंदर दृश्य है यहाँ से। और ये मंदिर के पीछे एक बैठने का हॉल सा बना रखा है, या तो कीर्तन वगैरह होन करने के लिए बना रखा होगा ये यहाँ पे। और चलते हैं, ये देखो भाई नाग मंदिर रिखोली का जीर्णोद्वार एवं धर्मशाला के निर्माण कार्य लोकार्पण श्री जीत सिंह गुनसोला जी, विधायक मसूरी क्षेत्र एवं कार्यकारी अध्यक्ष उत्तरांचल कृषक मित्र परिषद उत्तरांचल शासन के कर कमलों द्वारा शक संवत गते बुधवार दिनांक 22/6/2005 को किया गया। तो 2005 को इस मंदिर में ये धर्मशाला, लाइक ये पीछे बैठने का ये बनवाया गया था 2005 में। और मंदिर में भी कुछ मतलब किया होगा मेरे ख्याल से, रेनोवेट वगैरह। तो चलते हैं भाई मंदिर का हम लोगों ने ना, सच बताऊं, कपल पॉइंट ज़्यादा बना दिया है। ये ऐसे छुपे बैठे हैं भाई कोने कोनों में, क्या ही दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। चलो दिखा देता हूँ एक तो, ये देखो यहाँ पे कपल पॉइंट बना रखा है भाई, गलत है लेकिन मंदिर में। खैर चलते हैं, निकलते हैं भाई। दर्शन हो गए अच्छे, शांति बहुत है यहाँ, पहाड़ पे ऊपर है इसलिए शांति भी ज़्यादा है। तो चलते हैं अब डाट काली मंदिर और निकलते हैं यहाँ से। पहले खाते हैं कुछ रास्ते में ना, निकल के खाएंगे कुछ फिर चलेंगे। तो भाई चलते हैं, पहले कुछ खाएंगे उसके बाद। जय हो नाग देवता महाराज की एक बार और चलो भाई न्यूट्रल में करके ले चलते हैं बाइक को। ये भाई बहुत नीचे है, देखो बहुत लंबी चढ़ाई है, मतलब खड़ी चढ़ाई है। ये देखो आप, मैं खड़ा होकर दिखा रहा हूँ आपको, इजी। ये है भाई मुख्य द्वार मंदिर का ऊपर जाने का। अरे भाई 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 सही है रास्ता? हाँ सही है भाई। हमने ना ये वाला रास्ता गलत पकड़ा, वो नीचे वाला रास्ता है शायद, किमाड़ी वाला। अब भाई डाट काली मंदिर तक 1 घंटा 10 मिनट लगेंगे। मंदिर खुला ही रहता है जैसा कि मैंने सुना है, पूछा भी है 1-2 दोस्तों से। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक शायद खुला रहता है। बाकी देखते हैं भाई, नहीं भी खुला होगा तो वेट कर लेंगे खुलने तक का फिर, लेकिन होके ज़रूर जाएंगे। जितना जो होगा सब कराएंगे। और भाई हम रुकेंगे खोपचे पे जो आते टाइम दिखाया था आपको, वो भैया का वो मतलब फूड वैन है जो खोपचा। कुछ खाएंगे भाई वहाँ पे हल्का सा। ये लो भाई खोपचा आ गया है, यहाँ पे रुकते हैं। अब तो भीड़ हो गई, उस टाइम तो कोई भी नहीं था यार। खाते हैं भाई कुछ। तो भाई हम रुके भैया के पास, भैया से बात भी करी। और शायद मैंने ऐसा सुना कि भैया एक्स आर्मी है, मतलब एक्स आर्मी मैन है। मैकरोनी ऑर्डर की है, देखते हैं कैसी बनती है, भैया कैसी बनाते हैं। और चाय भी, बट भैया ने अच्छा कर रखा है यार। यहाँ पे पिकनिक पॉइंट सा बना रखा है, ये देखो मस्त बना रखा है मेन रोड पे। ये है मेन रोड और नाम बढ़िया भैया ने सोच समझ के रखा है, खोपचा। और ये देखो बीच छाप रखे हैं। मैगी एंड स्नैक्स पॉइंट इज द बस डेली 8:30 to 9 बजे तक, सुबह 8:30 से 9 बजे तक होते हैं भैया यहाँ पे। ये देखो ये केमाड़ी रोड है भाई, जो इधर आर्मी कैंप से आता है और ये बीच में पड़ता है यहाँ पे। तो भाई भैया ने मैकरोनी बनाई है, लग तो अच्छी रही है काफ़ी। और देखते हैं खाने में कैसी है, अभी तक खाई नहीं है भाई। लाजवाब बनी है भाई मैकरोनी, गजब की बनाई है भैया ने। ऐसे ही चलती रहती है भैया लाइफ, बस यही है, आदमी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता, सबके लिए टाइम निकाल देता। चलो भैया फिर मिलेंगे, आएंगे तो। थैंक यू भैया। चलो भाई ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, लंच ही कह लो इसे, टाइम इतना हो गया है। बाकी भाई भैया ने बढ़िया मैगी बना रखी थी, वो मैकरोनी बना रखी थी। और भैया का नेचर भी बहुत अच्छा है यार। पता है क्या, खाना अच्छा हो ना हो, सामने वाले का नेचर अच्छा हो ना, तो मज़ा आ जाता है बात करने में भी, बैठने में भी। बाकी भैया आर्मी से सच में ही रिटायर है, मैंने अभी कंफर्म किया। कह रहे हैं आर्मी से रिटायर हो गया हूँ, तो उसके बाद फिर
खाली बैठ के घर वालों की गाली खाने से अच्छा है कि कुछ काम कर लो। तो भैया के साथ एक और हैं, वो भी आर्मी से रिटायर्ड है। दोनों ने मिलके ये खोपचा खोला है और काफ़ी बढ़िया खोला है यार। और सबसे अच्छी बात है कि हाथ में टेस्ट है भैया के। आओ तो भाई ज़रूर ट्राई करना है यहाँ पे भैया के पास। सबसे अच्छी बात है कि भैया मतलब प्लेट भी नहीं उठाने देते। मतलब यूँ कहते हैं कि आपने क्यों उठाई प्लेट, मैं हूँ तो यहाँ पे उठाने के लिए। भाई मतलब दिल जीत लिया यार इन भैया ने। यहीं के रहने वाले हैं भैया, देहरादून के ही। बाकी चलते हैं भाई, अब 44 मिनट्स का रास्ता रह गया डाटकाली का, और फिर उसके बाद 5.5 घंटे घर तक, यानी कि अभी 1 बजे है। तो 8 बजे मान के चलो 8 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे घर। अभी भाई गियर्स उतारने हैं, गियर्स निकालने हैं, पहनने। हम लोग पहुँच गए हैं देहरादून सिटी, और डाटकाली मंदिर बचा है 8.5 किलोमीटर ओनली। मैं बहुत दूर से वीडियो बनाता आ रहा था भाई, मैंने यहाँ पे आके देखा वीडियो ही नहीं बनी। वो चालू हुआ होगा, बंद हो गया होगा, पता नहीं कहाँ बंद हुआ कहाँ नहीं, पता ही नहीं। बाकी कोई नहीं, बस वही डाटकाली मंदिर पहुँचने वाले हैं हम मात्र 10 से 12 मिनट में। और टाइम हो गया है 1:30 बज गया भाई यहीं। कोई बात नहीं, चलते हैं। डाटकाली मंदिर आता है भाई सहारनपुर वाले रास्ते पे। जैसे ही सहारनपुर वाला रास्ता स्टार्ट होता है वहाँ पे लेफ्ट में। भाई कोई ऐसी मशीन बनानी चाहिए जो गांजे को भी पकड़ ले। वो सिर्फ देहरादून वालों के लिए बनानी चाहिए। जैसे दारू चेक करते हैं ना मशीन से, ऐसे गांजा चेक करने वाली मशीन होनी चाहिए। कितना हाई है वो लोंडा, और 0% अलाउड होनी चाहिए। भाई भगवान कसम इतने गंजेड़ी है ना, अत्यंत। इवन वो खोपचा वाले भैया भी बता रहे थे। खैर यहाँ सब वही आते हैं फूकने वाले। मैं कहा भैया यहाँ मत बिठाया करो, कहते मैं नहीं बिठाता यहाँ। 44 चल रही है अभी तक यहाँ। डोंट फॉलो मी, आई डू स्टूपिड शिट। ओह माय गॉड। हैंग ऑन, क्या लिखा है? हैंग ऑन, शिट्स अबाउट टू गेट रियल। बेटे जेट ब्लैक करा रखे लौंडे रे। दीदी 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 डराओ ना दीदी। तो भाई फाइनली हम हाईवे पे चढ़ गए हैं। 3.5 किलोमीटर बचा है माँ डाटकाली मंदिर, और उसके बाद फिर इसी हाईवे को पकड़ के हम घर निकल लेंगे भाई। फिर ना रुक रहे हम किसी से भी। और बाइक इतनी गर्म हो चुकी है भाई, सिटी में चला के पैरों पे गर्म हवा आ रही है। हाय हाय क्या मस्त रोड है भाई, भगाने का मन करता है ऐसे रोड पे। नाकाबंदी हो रखी है, नाकाबंदी। ये देखो पुलिस अंदर बैठी है, नाकाबंदी बाहर है। ये क्या है? सिर्फ मंदा करने के लिए कर रहे हो क्या? देखना ये वहीं से नाके पे से निकल आए ट्रिपलिंग करते हुए। कमाल है। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है नहीं है भाई साहब, कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन बना दो भाई। यही है वो शायद जो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली देहरादून। ये देखो ये लिखा डाटकाली टेम्पल सहारनपुर दिल्ली, ये देखो। और कितना बचा डाटकाली टेम्पल? 1.5 किलोमीटर मात्र। ओहो हो, ये देखो टनल्स। हमें लेफ़्ट जाना है लेकिन वापस आएंगे, टनल से होके जाएंगे भाई। मज़ा आएगा, मज़ा। 84 टनल है लेकिन पहाड़ काट के बना रखी है भाई साहब। हम होके आते हैं पहले माँ डाटकाली मंदिर। ये लो भाई माँ डाटकाली मंदिर आ गए हम फाइनली। वी हैव जस्ट रीच्ड। ये देखो नई गाड़ियाँ लेके सब यहीं आते हैं। अब हमें खड़ी किस साइड करनी है बस ये देखना है। तो ये है भाई मंदिर, आराम से देखो पहले ढंग से।
कहते हैं कि भाई यहाँ पे सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं अगर सच्चे मन से मांगी और आपका चरित्र साफ है तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं भाई। तो ये है भाई माँ ढाट काली मंदिर। एक पीछे भी था छोटा मंदिर है वो। तो भाई हमने प्रसाद ले लिया। पंडित जी अभी आ रहे हैं पूजा करने बाइक की और अंदर हम दर्शन भी कर रहे हैं भाई। पूजा और करा लेते हैं प्रभु से, उसके बाद फिर निकलेंगे पूजा करा के। और भाई इसमें ये यंत्र भी आता है साथ में मंदिर के, और ये बाइक पे लगता है आगे, जहाँ मर्जी लगा लो इसे। पंडित जी कर रहे हैं पूजा। तो भाई पूजा हो गई है और ये यंत्र भी लग गया है और दर्शन हो गए भाई अच्छे। अब चलते हैं भाई, निकलते हैं घर। टाइम हो गया है, क्या टाइम हो गया मैंने भी नहीं देखा। 2 बज गए भाई, चलते हैं फिर। तो भाई हम निकल चुके हैं मंदिर से और सहारनपुर यहाँ से 57 किलोमीटर है। और भाई नेट चल नहीं रहा है, फ़ोन वोन कुछ नहीं हो रहा है, सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। तो आगे रुकेंगे। अभी मेरे को गियर्स वगैरह भी पहनने हैं भाई, सारी चीज़ें डालनी है। कहीं देखते हैं ढंग की जगह, कोई अच्छा खासा रेस्टोरेंट वगैरह मिलता है। तो ये हाईवे है भाई, वो देहरादून दिल्ली वाला, ये वाला। देखो कहाँ तक बना हुआ मिलेगा पता नहीं। 2 ही मिनट में नीचे उतर गए। नहीं हो रहा है भाई अब ये चालू ना, इसमें टाइम लगेगा काफ़ी, क्योंकि कई जगह से नहीं बना है अभी। भाई ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर आ चुके हैं हम इस रास्ते पे। इधर जाना है हमें दिल्ली की तरफ, और मैं वापस घूम के आया हूँ कपड़े बदलने के लिए। यहाँ पे देखो खोपचा ढूंढा मैंने भी कपड़े बदलने के लिए। यहाँ अंदर कपड़े बदल लूँगा मैं, दुनिया ने दारू वारू पी रखी है यहाँ। और भाई ये देखो पूजा हम करवाए आए थे, ये यंत्र भी लगा दिया पंडित जी ने। वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र, जय हो। चलो भाई मैं बैग खोल लेता हूँ, कपड़े वपड़े बदलता हूँ भाई पहले, फिर निकलते हैं हम लोग। तो भाई सब कुछ रेडी हो गया है, हमने गियर्स वगैरह पहन लिए हैं सब कुछ, बस खाली ब्लैक लावा नील पहना भाई, क्योंकि मुझे गर्मी लगती है, उसमें सांस कम आता है। तो भाई चलते हैं, लेट्स गो। देख रहे हो गियर्स पहनने के बाद भगाने में दिक्कत नहीं आती मुझे। डर खत्म हो जाता है। डर कुछ नहीं है यार, फिर भी सेफ्टी अपने हाथ में होती है भाई। ये 2 लड़के 4 को और ले आए बाइक दिखाने के लिए। हाँ जी, कौन सी गाड़ी है? यो हैं उठते चले जाओगे अब जैसे। बुलेट है क्या? यो बुलेट है यो? हाँ भाई चलेगा? चलेगा, बैठेगा? ए चल ले, चल गुड़गांव लेके चल रहा तुझे। गुड़गांव गुड़गांव सही है। सही है ना? जाऊँ अब? है भाई? लड़के हो गए खुश। तो भाई हम रुके थे खाना खाने के लिए, खाना लिया है शामली रुके थे भाई। 3 घंटे का रास्ता बचा है घर का। तो चलो भाई चलते हैं, खाना वाना खा लिया है। सब कुछ डन है,
लेट्स गो। दिल्ली बची है 100 किलोमीटर और अपनी लोकेशन बची है भाई 161 किलोमीटर मात्र। और भाई 161, 161, 157 तो पीछे थी यार। टाइम हो गया 4:40, 3 घंटे और दिखा रहा है अभी यहाँ से। भोड़ा कला, गुल्लू भोड़ा कला यहाँ भी है। ये देखो तुम्हारे भाई की, देखा पंडित जी कहते हैं। भाई देखो एक चीज़ दिखाता हूँ। इस बंदे ने ना अभी मेरे को साइड मारी है और 1 2 3 4 5 मतलब कोई मतलब नहीं है, कोई ट्रैफिक रूल नहीं है, कोई भैंस की आँख अपनी तसीम बढ़ जाओ। ये क्या कर रहा भाई, इसने कहाँ घुसा दी गाड़ी, क्या हो गया? कोई मतलब ही नहीं है भाई। और लाया इधर से लाया और ऐसे घुसा दी अंदर। अगर मैं ब्रेक ना मारूं तो भाई साहब घुस जाती है अंदर। अगर मेरा ध्यान जरा सा भी 1 सेकंड के लिए भी इधर से उधर हो तो नाम मेरा खराब होता। फिर मतलब मैं इल्ज़ाम मेरे पे आते सारे। कोई ये नहीं देखता ये 5 जने बैठे हुए हैं, भैंस के यहाँ बच्चे बैठा रखे हैं, औरत बैठा रखी है खुद। भाई साहब कमाल है यार, मतलब हद होती है किसी चीज़ की। 5 5 5 और अभी भी जस्ट पीछे है मेरे। भाई दूसरों से कैसे बचोगे? खुद तो बचा, मतलब अपने आप को तो ठीक रख लोगे तुम, दूसरों से कैसे बचोगे? ये देख लो, ये क्या है? अरे भैया ये क्या तांगा बना रखा है इन्होंने? अरे क्या है ये? लेफ्ट में मोड़ दी थी अभी। एक साथ हो रही है सारी चीजें भाई, एक साथ किया वाला अंदर घुसा लेगा। ये अभी मेरे में घुसा देता, दिखाने के चक्कर में मेरे में घुसा देता अभी। अरे भाई कमाल है भाई। है कहाँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है। यूपी ये पता है मेरे को भाई, उल्टा प्रदेश। उल्टे लोग हैं भाई, सारे उल्टे काम भाई सबके। किसी को जान प्यारी नहीं है, किसी को मतलब नहीं है ट्रैफिक रूल से, ठीक है। ये देख लो योगी जी, माफ़ी चाहता हूँ लेकिन आपको ना इन लोगों का इंतज़ाम बांधना पड़ेगा पुलिस को कह के। कुछ भी करे जा रहे हैं ये, कुछ भी अपनी मर्जी से। देखो हिमालयन का फ़ायदा, तगड़ा जाम लगा हुआ है। और भाई साहब फंसे पड़े हैं लोग। ओ बच गई। अभी दूल्हे की बारात से निकाल देता मैं। क्या हो गया? सही है बाइक अब डन है। बेटे बच्चों के सबसे ज़्यादा रिएक्शन मिलते हैं भाई मुझे इस बाइक पे। ऐसे आके खड़े हो जाते हैं बच्चे बराबर में बार बार, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। ओ भाई साहब ये देखो आप पुल। हैकर ही कह दे। ये देख रहे हो, देखो कहाँ चल रही है बाइक। बस यहाँ भी अटका देंगे ये। 30 मिनट का जाम, 30 मिनट 3 मिनट में ख़त्म। देखा, हैकर ही कह दें। ओ भाई ताऊ ने मत उड़ा दिए यार, ताऊ का जी लिगड़ रहा। तो ये लो भाई, अब सामने आएगा हमारे दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, जहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है। ये रहा अपना दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे प्रस्तुत है आप लोगों के सामने। अब देखना अभी कितना किलोमीटर दिखा रहा है, 76, 1 घंटा 40 मिनट। अच्छा जी, अच्छा जी। अभी ऊपर चढ़ जाने दो, एक बार फिर बताता हूँ मैं। चढ़ गए। पेट्रोल भी थोड़ा ही रह रहा है। भाई साहब
हवा में कुछ ना कुछ होता है, ध्यान रखना। यूपी जाओगे उसकी भाषा आ जाती है, हरियाणा में पढ़ा हूँ सोनीपत आते ही सोनीपत की भाषा आ गई उत्तराखंड गए वहाँ की भाषा आ गई, पता नहीं क्या ही चल रहा है ब्रो, आई जस्ट डोंट नो। अब जाएंगे UER2 से एक और इलीगल एक्टिविटी करेंगे। इलीगल नहीं है भाई, ट्रैफिक रूल्स तोड़ दिया है मैंने। एक तो पीछे तोड़ा, एक आगे टूटेगा, मुझे पता है। मैं बेफालतू में ज्ञान देता रहता हूँ दूसरों के लिए, अपने ऊपर आजमाता नहीं उस चीज़ को। तो कृपा करके मुझे जज ना करें, मैं खुद जज हूँ ठीक है। तो भाई UER2 में एंटर हो चुके हैं हम। अब मैक्स टू मैक्स इसमें दिखा रहा है 1 घंटा 17 मिनट, लेकिन हाँ 1 घंटा तो मान के चलो। जाम मिलेगा द्वारका से, जैसे नीचे उतरेंगे UER2 से वहीं पे ही जाम मिलेगा। 1 मिनट में हम गुड़गांव में एंटर कर जाएंगे। और मैं आपको टोटल टाइम बता देता हूँ कितना लगा है हमें। 6:46 हो गए। हम ऑलमोस्ट 2:15 बजे निकले थे, मान के चलो 4.5 घंटे में हम गुड़गांव में एंटर हो गए हैं। आधा घंटा घर तक का और लगा लो भाई, 5 घंटे में हम घर पहुँच गए हैं, ये समझ लो। गुड़गांव में एंटर हो गए हम। ये हमारा एम्बियंस और ये DLF। तो भाई हम जाम से, ऊपर वाले जाम से नीचे उतर चुके हैं बड़ी मुश्किलों से। हालत ख़राब हो गई भाई। अब डलवाते हैं पेट्रोल, उन्हें आप डलवाएंगे पेट्रोल जी, पेट्रोल।